हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि लाइट चैप्टर के आज इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, चाहे बच्चा गवर्नमेंट स्कूल का हो या फिर प्राइवेट स्कूल का हो। इसमें जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वीडियो में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एनालाइज करें और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सर वन शॉट मिले पूरा चैप्टर ऐसा कि उससे बाहर आपको कुछ ना मिले, तो वन शॉट भी आपको इसी चैनल पे मिलेगा। 7th का, 8th का, 9th का एंड 10th का लगातार आपको सीबीएसई कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अभी जैसे आपने लाइट का चैप्टर पढ़ लिया है, लाइट का चैप्टर आप सभी ने पढ़ लिया है। क्यों बच्चे लगातार ये बोल रहे थे ना कि सर पेड कोर्स आपके आते हैं, पेड कोर्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पे फ्री कंटेंट, तो यूट्यूब पे फ्री कंटेंट में लगातार आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, इफ मीडियम ए इज ऑप्टिकली डेंसर देन मीडियम बी। अब ऑप्टिकली डेंसर क्या होता है, मतलब जिसमें लाइट तो पास हो जाएगी लेकिन उतना डेंस होगा, पार्टिकल उतने क्लोज होंगे उसके। ठीक है, तो क्या होगा अगर ए ऑप्टिकली डेंसर ज्यादा है। अब ध्यान रखना, जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर होगा ना, लाइट उतनी ही स्पीड कम हो जाएगी उसकी। क्या हो जाएगी, स्पीड उतनी ही क्या हो जाएगी उसके अंदर कम हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, अगर एयर लाइट में, जो लाइट है वो एयर में ज्यादा ट्रेवल करेगी एज कंपेयर टू ग्लास की, ग्लास ज्यादा डेंसर मीडियम है। अब समझते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर है बी से, देन स्पीड ऑफ लाइट इज, अब किस में ज्यादा होनी चाहिए आपके हिसाब से। अगर ये डेंसर ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट इसमें कम होगी, तो आप क्या बोलोगे, स्पीड देन स्पीड ऑफ लाइट हायर होगी बी में, देन मीडियम ए से। सी ऑप्शन इसका एकदम सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोन रख देता हूं, कॉल बहुत आते हैं। चलो, व्हेन लाइट ट्रेवल, ये क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में लगातार रिपीट हो, यानी क्या आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन की तैयारी होगी, सीबीएसई की तैयारी होगी, एनएमएस की तैयारी होगी, कुछ भी आप कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर अगर वैसे तो आपको वन शॉट में पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा, बट अगर मान लो लाइट जा कैसे रही है, डेंसर टू रेयर, अगर डेंसर है और नीचे रेयर है ना, यानी आप समझ लो पानी से मान सकते हैं, पानी से लाइट जा रही है, नीचे पानी ऊपर हमने ऐसे मान लिया, और यहां से लाइट आई, और ये क्या है यहां पर मान लो हमने नॉर्मल गिराया, तो लाइट जो होती है ना, जब डेंसर से रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होती है। क्या होती है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अगर रेयर टू डेंसर जाएगी तो डेंसर पार्ट ज्यादा होंगे तो उसको पास की तरफ खींचेंगे तो टूवर्ड दी नॉर्मल हो जाएगा। तो डेंसर से रेयर में क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ए ऑप्शन सही है। ठीक है, और वीडियो के एंड में आप ये भी बताना कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही गए हैं। ठीक है, अपना स्कोर जरूर बताना वीडियो के एंड में। चलो तीसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। ये तो डेफिनेशन की फॉर्म में आता है या फिर आपका एमसीक्यू फॉर्म में। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड। अब देखो व्हाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। जिसे प्रिज्म से पास करूंगा तो 7 कलर में टूट जाएगी, वो विव गेवर में टूट जाती है, आप सभी को पता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं हम, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इन 7 कलर में व्हाइट लाइट का टूट जाना इस कॉल्ड द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और ये जो फॉर्म होता है इसको क्या बोलते हैं हम, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अच्छा आप मुझे ना कमेंट में बताना, अगर मान लो मैंने व्हाइट लाइट को, देखो आप भी पढ़ते हैं ट्यूशन और आप चाहते हैं कि नॉलेज और इनहांस हो जाए मेरी, तो देखो अगर व्हाइट लाइट को मैंने अगर प्रिज्म से पास करा तो 7 कलर में टूट जाएगी। तो ऐसा मैं क्या करूं कि ये जो दोबारा 7 कलर है ना, ये दोबारा व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाए, दोबारा व्हाइट लाइट में। ऐसे यहां पर क्या लगाऊं मैं, ठीक है, प्रॉपर आंसर लिखना है उसका, और टॉपिक का नाम भी बताना है क्या होगा। विच वन ऑफ द कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। यानी हमारी आंखों में जो लाइट एंटर कर रही है उसका अमाउंट होता है कि लाइट कम जानी चाहिए ज्यादा। सर ऐसे कैसे होता है, आप ध्यान से देखना होगा। जब आप सन की तरफ देखते हैं ना तो आप एक चीज नोटिस करोगे, अपनी आंख को डिम कर लेते हो, क्योंकि ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट है तो क्या होता है, वो चाहता है कि हमारी आंखों में कम जाए, वरना डैमेज हो जाएंगी हमारी आंखें। जब हम अंधेरे में तो आंख फाड़ के देखते हैं ऐसे करके, क्योंकि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लाइट क्या हो, एंटर होनी चाहिए, ताकि हमें ज्यादा दिखाई दे। लेकिन कहाँ लाइट एंटर करती है, कौन से भाग में, डेट्स कॉल बेटा प्यूपिल। क्या बोलते हैं इसको, प्यूपिल। प्यूपिल हमारी आंख का वो भाग है जहां से लाइट क्या होती है, एंटर होती है। ठीक है, और प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल करती है। कौन करती है, आइरिस। चलिए
अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है प्यूपिलर कलर जो होता है ब्लैक क्यों होता है, ब्लैक ही क्यों होता है। देखता है आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है। चाहे इस दुनिया में कोई भी इंसान हो, उसकी आंखों का रंग कैसा भी हो, बट प्यूपिलर कलर जो होगा वो ब्लैक ही होगा हमेशा, ब्लैक कलर अदर कलर हो ही नहीं सकता। देखो मतलब आप क्वेश्चन तो करोगे करोगे, क्वेश्चन से आपका टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा। व्हेन लाइट पासिस थ्रू प्रिज्म, अब मैंने आपको बताया लाइट जब प्रिज्म से पास होगी, इंपॉर्टेंट है, तो डिस्पर्जन तो देखने को मिलता ही मिलता है। क्या डेविएट होती है नहीं होती? आप देखो ना, अपने पास से मुड़ गई, डेविएट हो गई, इसे होता है डेविएट होना। तो ये ऑप्शन डेविएट भी हो रही है और डिस्पर्स भी हो रही है, दोनों हो रहा है। अब हम ये नहीं कह सकते डेविएट तो हो रही है लेकिन डिस्पर्स नहीं हो रही, डेविएट भी हो रही है, डिस्पर्स दोनों हो रही है, तो इसका ये ऑप्शन क्या होगा बेटा, सही होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है ना, ये आप देखोगे तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है, बट मेरे को अच्छा लगा जब डिफरेंट बुक्स को पढ़ा हमने। हमारे प्राइवेट स्कूल की बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं, तो जहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं उनको हमने पिकअप करा है। हाउ मेनी डॉट्स डज द ब्रेली सिस्टम, ब्रेली सिस्टम में कितने डॉट्स हैं? तो वैसे इसका आंसर 6 है, बट 6 किस तरीके से अरेंज है? दो तो बेटा वाइडर है, दो वाइडर है, और 3 क्या है, हाइयर है, ऐसे हैं 3 वाइडर और हाइयर। ठीक है, मतलब इस तरीके से अरेंज करा, दो तो वाइडर केस में होती है, 3 हायर केस में होती है, और इनसे जो मिलने वाले जो टोटल कॉम्बिनेशन होते हैं ना बेटा, कितने होते हैं जो टोटल कॉम्बिनेशन बनते हैं इनसे, ठीक है, वो बनते हैं हमारे कितने, 63। कितने बनते हैं, 63। तो यहां पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, अब प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है आपको पता है। अगर ये प्लेन मिरर है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा होगा तो उसकी सेम साइज की बनेगी, मिरर के पीछे बनी है तो वर्चुअल बनेगी। ठीक है, और ये भी सीधी है, ये भी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सीधे हैं तो इरेक्ट बनेगी। अब देखो कहीं ऑप्शन है ऐसा, वर्चुअल बनेगी ठीक है, बिहाइंड द मिरर बनेगी ये भी ठीक है, एन लार्ज गलत भाई, एन लार्ज बड़ी थोड़ी बनेगी, वर्चुअल बनेगी सही है, बिहाइंड द मिरर बनेगी सही है, सेम एज द साइज ऑफ अटैक ये बात सही है। बी ऑप्शन को लॉक कर दो यहाँ पर, तो आप खोलोगे यस सर बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, एकदम करेक्ट है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि हाँ भाई जो क्वेश्चन है वो ठीक ठाक है, अच्छे क्वेश्चन हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, क्योंकि 8th क्लास का मैं आपको पूरा का पूरा जो कोर्स होगा वो जरूर आपका यूट्यूब पे डालूंगा। ठीक है, अभी मिड टर्म में बच्चों को पढ़ाया था, बच्चों को ऑलमोस्ट फुल मार्क्स ही आए हैं। ठीक है, चलिए, और आप चाहते हैं हमारे पेड कोर्स में एनरोल होना चाहते हो तो पेड कोर्स के लिए आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसमें हम आपको सीबीएसई तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, मतलब आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, प्राइवेट स्कूल में, ये मैटर नहीं करता, आपको उसे आप लेवल कंटेंट आपको आईआईटी फाउंडेशन भी लेके चलते हैं, साथ में क्वेश्चंस वगैरह उनकी प्रैक्टिस कराते हैं। चलिए, वट वुड बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इफ द इंसिडेंस रे मेक्स एंगल ऑफ 70 डिग्री, यानी कि बोल क्या रहा है कि भाई हमारा मिरर होता है, मिरर पे इंसिडेंट रे आती है, ये नॉर्मल है हमारा, ये 70 डिग्री का बना रखा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ रहा है, तो हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। बोलो हाँ, तो आप बोलोगे सर 70 डिग्री, सी ऑप्शन सही है। चलिए, इनमें से कौन सा डिवाइड है जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है? तो पहले ही समझते हैं बेटा मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता क्या है। देखो, एक ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बहुत सारी दिखाई देती है यहाँ पर, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि एक ही लाइट एंटर करती है उसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते हैं। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन आपको कहाँ देखने मिलते हैं? प्रिज्म में नहीं मिलते देखने को। अब प्रिज्म है, प्रिज्म में लाइट आई, एक बार टकरा के बिखर गई, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन नहीं हुई। क्लाइडोस्कोप में आपको देखने को मिलेगा, आपने देखा ना क्लाइडोस्कोप ऐसा होता है, ड्राइंग मेरी थोड़ी अच्छी है बस, क्लाइडोस्कोप ऐसा होता है, आपने देखा होगा। पेरिस्कोप जो सबमरीन वगैरह में देखा ना आपने, सबमरीन में ऐसे पेरिस्कोप होता है जहाँ 2 मिरर लगे होते हैं ना, पेरिस्कोप ऐसा लगा होता है जिसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो बी और सी, डी आंसर इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, अगर आप चाहते हो कि सर मैं प्राइवेट स्कूल का हूँ चाहे मैं गवर्नमेंट स्कूल का हूँ बट मेरा फुल मार्क्स करने का स्कोर है, तो आप चैनल पे जुड़े रहना, कनेक्ट रहना और अपने फाइनल के मार्क्स आप देख लेना क्या स्कोर रहने वाला है। चलिए, अब ये क्वेश्चन जो है ये आपको जल्दी से एनसीईआरटी में नहीं मिलता,
ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है व्हेन टू प्लेन मिरर आर केप्ट एट 60 डिग्री, दो प्लेन मिरर को हमने 60 डिग्री पे रखा है, तो हम कितनी इमेज बनेंगी। आपने देखा होगा जैसे हम नाई की शॉप पे आते हैं तो पैरेलल में ऐसे दो मिरर लगे होते हैं, तो हमारी इन्फानाइट इमेज बनती है ना, लेकिन मैंने 60 डिग्री पे रखा है, अब 60 डिग्री पे। तो आपको पता होगा इसका फॉर्मूला होता है 360 अपॉन में थीटा, यानी थीटा एंगल होता है जो एंगल दिया हुआ है -1। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो हमारी नंबर ऑफ इमेज आ जाएंगी। क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ इमेजेस। आप बोलोगे यस सर, बस पुट कर दो 360 अपॉन में कितने डिग्री का एंगल है, थीटा कितना है 60 डिग्री, -1, इससे काटोगे 6 आएगा, 6 - 1 5 इमेजेस। कितनी इमेजेस होंगी? 5। सी ऑप्शन पे लॉक कर दो, आपको ये सर 5 इमेज आ गई है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन देखो कितना प्यारा है, उसने खुद बोल दिया इफ टू पैरेलल मिरर फेसिंग ईच अदर। भाई दो पैरेलल मिरर है, आई मैंने आपको बताया दो पैरेलल मिरर है, एक ऑब्जेक्ट अगर बीच में रख दोगे तो कितनी इमेज बनेंगी। तो आप बोलोगे सर अगर मैं दो पैरेलल मिरर रखे हुए हैं और बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो देखते रहोगे तो इन्फानाइट इमेज बनेगी। जैसे आपने देखा ना बार की शॉप वगैरह पे इन्फानाइट इमेज बनती है, तो मिरर लगे होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इन्फानाइट। क्योंकि यहाँ पर जो एंगल होता है ना, इनका एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। अब आपको पता है 360 अपॉन में 0 -1, 0 किसी नंबर से करेंगे इन्फानाइट आएगा, -1 करेंगे तो भी क्या आ जाएगा? इन्फानाइट। ठीक है, बात समझ आई हो तो लिख देना विवेक सर। कॉल किसका आ रहा भाई? कॉल के लिए सॉरी। ठीक है, चलिए अगला। ये एग्जाम में बहुत बार आएगा, मार्क कर लो। मैं कहता हूं कि इसके बिना पेपर ही नहीं बनता। वो खुद बोलेगा स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? हालांकि वो लिखे हुए हैं दोनों, बट फिर भी समझा देता हूँ बेटा। मान लो अगर प्लेन मिरर है, हमारा शाइनी सरफेस है, प्लेन मिरर है, ये जरूर बनाना है, ये शाइन। ठीक है, अगर लाइट आएगी यानी इंसिडेंट रे आई, टकरा के चली गई, यानी इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। यस सर। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। आप बोलोगे यस सर। ठीक है, और बीच में कौन है? नॉर्मल, जो क्या होता है? हमारा इमेजिनरी होता है, इसको हम मानते हैं इमेजिनरी लाइन। तो पहला लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई हो ना सेम प्लेन। देखो तीनों एक ही प्लेन पे। पहला लॉ ये लिखा हुआ है। दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप बोलोगे सर समझ आ गया, दोनों लॉस थे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल लाई हो ना सेम प्लेन, और जितना एंगल आई होगा उतने एंगल क्या होगा? आर होगा। चलिए ये क्वेश्चन देखो, एक पूरे दिन ना पूरे पूरे उसमें लाइट चैप्टर पढ़ाऊंगा, पूरा वन शॉट आएगा, प्रॉपर मजा आ जाएगा। मतलब इस तरीके से लाइट चैप्टर होगा, आप कहोगे सर ऐसा चैप्टर तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। आप पेड कोर्सेज भी ले रखा होगा ना किसी का, तो आपको जल्दी से देखने को नहीं मिलेगा। द साइज ऑफ प्यूपिल बिकम। अब प्यूपिल का साइज खुद सोचो, डिम लाइट में जाएगा। अब डिम लाइट में अंधेरे में जा रहे हैं हम, अंधेरे में हम चाहते हैं कि जैसा लाइट हमारी आंखों में एंटर हो, ताकि हमें देखता हम पीपल का साइज क्या कर लेंगे? बड़ा कर लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे, ताकि ज्यादा लाइट एंटर करे। तब द साइज ऑफ पीपल बिकम इंक्रीज, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ताकि हम जैसे लाइट क्या करें? एंटर कर सके। क्वेश्चन देखो क्या है। हाउ मेनी इमेज ऑफ कैंडल, भाई कैंडल की कितनी इमेजेस बनेंगी इफ इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन सेपरेटेड बाय 40 सेंटीमीटर। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता भाई, पैरेलल मिरर है, चाहे 10 सेंटीमीटर रखो, चाहे 20 सेंटीमीटर रखो, चाहे 30 सेंटीमीटर रखो, चाहे आप 40 सेंटीमीटर रखो। थीटा तो यहाँ कितना बनेगा? 0 डिग्री, और 0 डिग्री होता है सर क्या आता है मेरे को? इनफाइनाइट इमेज बनेगी। क्या बनेंगी? इनफाइनाइट इमेज बनेंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट इमेजेस। बोलो हाँ, तो आप बोलोगे यस सर। चलो आगे चले, क्वेश्चन देखिए। और ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन आप क्या करो, एक कॉपी बना लो, एक कॉपी बना लो। जैसे आप क्या है ना, अभी आप देख रहे हो फोन में ऐसे लेट के आराम से,
पढ़ते समय हमेशा जैसे आप नॉर्मली ट्यूशन में पढ़ते हैं ऐसे बैठ के पढ़ा, क्वेश्चनों को लिख लिया करो। क्वेश्चनों को लिखोगे तो आपको क्या रहेंगे, मेमोराइज रहेंगे, याद रहेंगे लंबे समय तक। मैंने आपको बता दिया पढ़ाई से बाहर पेपर नहीं आएगा, चाहे 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, चाहे 8th का, चाहे 7th का। 7th क्लास के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और 12th तक और आगे फर्दर जेई नीट तक पढ़ाते हैं बच्चों को। जो क्वेश्चन आपको करा दिए ये समझ लो बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। इनको भी मैं तकरीबन 7 से 8 बुक से लिया है मैंने, और तब इन क्वेश्चनों को बड़े बड़े बेस्ट क्वेश्चन को निकाला है। चलिए इसका आंसर आप खुद ही बता सकते हैं। लाइट बैंड एज इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट बैंड हो जाती है। व्हाट इज दिस फिनोमिनन? इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? तो आप बोलोगे सर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सर रिफ्लेक्शन बोल रहे, रिफ्रैक्शन मैंने बोला रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पास से क्या जाती है, डेविएट हो जाती है, बैंड हो जाती है। उस टॉपिक को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे आप देखो पेंसिल को आप क्लास में रखोगे तो आपको टिल्ट होती हुई दिखती है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलो इफ लाइट एंटर फ्रॉम वाटर टू एयर। अब वाटर क्या है, डेंसर, और एयर क्या है, रेयर। डेंसर से रेयर जा रही है तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पुट कर दोगे अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, तो लिख दो सिर्फ अवे लिख दो। चलो ये क्वेश्चन काफी अच्छा लगा था मेरे को, मैंने बाद में एड ऑन कराया। देखो, इन प्रिज्म द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है। तो आप सभी को पता है प्रिज्म को जब आप देखोगे, ये पढ़ाऊंगा अभी, तो इंसिडेंट रे आती है ऐसे करके, इसका डायग्राम प्रॉपर बनता है। यहाँ पे नॉर्मल गिरता है, फिर लाइट यहाँ पे सेम मीडियम में होती है, ठीक है, फिर यहाँ से नॉर्मल गिरता है यहाँ पर, तो ये होती है हमारी इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये होती है हमारी इमर्जेंट रे। तो क्या बताओ ये पैरेलल है, कहाँ से पैरेलल दिख रही है, पैरेलल लाइंस तो ये होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लिख दोगे सर प्यारा सा फॉल्स लिख दोगे। क्या लिख दोगे बेटा, फॉल्स, बोलो हाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा लगा मेरे को। अभी तो पढ़ा दिया ये वाला। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलर फोकल लेंथ। स्मॉलर फोकल लेंथ पूछ रहा है, थिक या थिन लेंस की। अब आपको पता है जो थिक लेंस होता है ना, थिक लेंस, थिक लेंस में जैसे मैं लाइट को पास करूंगा तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मैं लिख देता हूँ पूरा इसका, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी उसकी, फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जाएगा थिक लेंस। क्या हो जाएगा बेटा, थिक लेंस। थिक लाइंस में से स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, जैसे पास करोगे वो कम हो जाएगी, और इससे क्या होगा, उसकी स्पीड ऑफ लाइट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो थिकर लेंस की ध्यान रखना, फोकल लेंथ क्या होती है, स्मॉलर होती है। व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो मैंने आपको बता दिया कि डेफिनेशन लिखी है, जब व्हाइट लाइट जब 7 कलर में टूट जाती है उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं, जब वो प्रिज्म से पास होती है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस पर ही आपको मिल जाएगी। हमारे चैनल के बायो में जाओगे तो आपको मिल जाएगी। डिस्टिंग्विश बिटवीन कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस, तो बड़ा सिंपल सी बात है। देखो ये होता है हमारा कन्वेक्स लेंस। क्या है कन्वेक्स लेंस, लाइट आती है, लाइट आती है, ये एक पॉइंट पर क्या करती है, पॉइंट आउट कर देती है। तो ये कौन सा लेंस है, लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, तो डेट्स कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। ये क्या है हमारा, कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। और कन्वर्जिंग लेंस कौन से होते हैं हमारे, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस जो लाइट को क्या करते हैं, बिखेर देते हैं, ठीक है। जो कन्वेक्स लेंस होती है इसकी जो पावर होती है ना, पावर बेटा, पावर कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। कॉनकेव लेंस की ये डाइवर्जिंग नेचर में होते हैं, कैसे होते हैं, डाइवर्जिंग होते हैं, और कॉनकेव होते हैं,
और इनकी पावर क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। इनकी फोकल लेंथ भी क्या होती है, फोकल लेंथ भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और इनकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। चलो हम कितनी दूर तक, अ नॉर्मल आई कैन नॉट सी क्लियरली ऑब्जेक्ट क्लोजर देन यानी कितने सेंटीमीटर से अगर हम पहले रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो हम क्लोजर नहीं देख पाएंगे, मतलब अच्छे से नहीं देख पाएंगे, क्लियर नहीं देख पाएंगे। तो आप सभी को पता है, आप जब पढ़ते हैं ना तो एक सर्टेन डिस्टेंस तक किताब को रखते हैं। आप बहुत पास लेके आओगे तो उसको नहीं पढ़ पाओगे। तो जो डिस्टेंस है वो कितना है डिस्टेंस, तो ध्यान रखना वो होता है बेटा हमारा 25 सेंटीमीटर। हम नॉर्मली इतने डिस्टेंस नॉर्मली हम आंखों से पढ़ लेते हैं। ज्यादा पास लेके आओगे तो हमारी आंखें क्लियरली उसको नहीं देख पाएंगी, ठीक है। चलो अब ये थोड़े वो थे, मैंने सोचा भाई बच्चों को कराए दे, थोड़ा मजा आ जाए। ये पेपर में हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, जिसको आपने मैच द फॉलोइंग, नियर पॉइंट है मैंने आपको बताया 25 सेंटीमीटर। रिफ्लेक्शन में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। पेरिस्कोप मैंने बताया सबमरीन में यूज होता है, ठीक है। ब्रेली किसके लिए होती है, जो विजुअली इम्पेयर्ड, जो लोग अच्छे से नहीं देख पाते, विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं उनको। और क्लाइडोस्कोप में क्या होता है ना, एक ना जब आप देखोगे ना तो एक बहुत बढ़िया उसमें डॉट लाइक ऐसे है ना, एक इमेज सी बनती है उसमें बहुत बढ़िया, उसी को बोलते हैं ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ वाशर, जो किसके अंदर बनती है, क्लाइडोस्कोप में बनती है। चलिए कुछ ट्रू एंड फॉल्स है, बड़े जितना भी हमने पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। देखो इमेज इन प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड, सही बात है। लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, अगर हम मिरर में राइट हैंड को देखते हैं तो लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट अपीयर टू बी राइट, दैट्स कॉल्ड लेटरली इन्वर्टेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। व्हेन रे लाइट पासिस फ्रॉम वाटर टू एयर, अब वाटर टू एयर है फिर डेंसर टू एयर, तो क्या लिखा है, इट रिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये भी क्या है, ट्रू है, हम पढ़ चुके हैं। स्लेरी मसल जो होती है कंट्रोल द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बाय चेंजिंग इट्स थिकनेस ऑफ लेंस। तो स्लेरी मसल जो होती है हमारी वो कहां पर होती है, हमें ये लेंस के ऊपर होता है, लेंस के ऊपर जो फोकल लेंथ को चेंज करते हैं। ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय मिरर द आइडेंटिकल रे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, एंड द नॉर्मल लाइन आ सेम प्लेन, आइडेंटिकल नहीं होगा, ये इंसिडेंट होगा। क्या होगा बेटा, इंसिडेंट, टाइपिंग मिस्टेक है, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड बाय मिरर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाइन है सेम प्लेन, ये फर्स्ट लो है हमारा, तो ये भी क्या है, ट्रू है। चार के चार ऑप्शन, चारों के चारों ट्रू, ठीक है। तो चारों ऑप्शन क्या है इसके, ट्रू है, चारों जो पार्ट थे वो ट्रू है इसके। चलिए तो ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। वन शॉट लेके आऊंगा, बहुत स्लो पढ़ाऊंगा। अभी मेरा ऑफलाइन का थोड़ा समय हो रहा था तो थोड़ा सा मैंने फ्रीक्वेंट पढ़ाया, थोड़ा फास्ट पढ़ाया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, बहुत शिद्दत से करेंगे, चैप्टर बता दूंगा आपको, अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो में आप बता देना कि सर कौन सा चैप्टर कराना है, उसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। वन शॉट भी लेके आऊंगा, प्रॉपर वन शॉट लेके आऊंगा, एक बार पढ़ लिया मजा आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सभी को। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।